कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाजरीन का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खुलूस बरा सलाम कबूल करें। 14 जुलाई 2024 ईस्वी बमुताबिक 7 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी बरोज इतवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मरकजी सरकार की जानिब से बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ कानून 2019 के सेक्शन 55 में तरमीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अफसरान के तबादले और तैनाती का हक हासिल। पुलिस और अमन आमा से मुतल्लिक मामलात और इख्तियारात में मज़ीद इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इख्तियारात देने का मतलब जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा अभी दूर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाए। कांग्रेस। मरकजी सरकार हमें एक खोखली रियासत देना चाहती है। डेमोक्रेसी में ये एक मजाक है। जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। दांतों के बगैर वजीर आला अगर खड़ा करना है तो इसका कोई मकसद नहीं है। हम सभी सियासी पार्टियों को इकट्ठा खड़ा होने की ज़रूरत है। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का बयान। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है। मरकज़ी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में तो हिस्सों में तकसीम करके यूटी में या डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फ़ैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ कानून 2019 के सेक्शन 55 में तरमीम पर वादी कश्मीर की कई सियासी पार्टियों ने इसकी सख्त मजम्मत की है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिल जिक्र है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लोग इसको एक दूसरी तरफ से देख रहे हैं। अपने कांग्रेस भाई भी वो सुन लें, कांग्रेस के जितने भी हमारे बाहर के लीडरशिप हैं, कि वो ये है कि दैट द बीजेपी बड़ी कोशिश में लगी हुई है कि वो किसी तरीके से यहाँ के इलेक्शन को डेफर कराएं। वो कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और उनको ये भी मालूम है कि जिस दिन भी यहाँ पे इलेक्शन होगा, बीजेपी विल बी ए बिग लूजर इन जम्मू एंड कश्मीर। दे आर वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सितंबर से भी इसको पार ले। आज मैं इतना समझने की सलाहियत रखता हूं कि शायद बीजेपी यहां पर इलेक्शन नहीं करना चाहे। उसके साथ साथ में अपने जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लीडरान हैं
उनसे मैं इतना ही कहूं कि भाई जब तक यूटी का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी यहां कर सकती है, मगर उनको इतना भी ये इल्म है कि आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों उनको यहां की यूटी को स्टेट में तब्दील करना पड़ेगा। और इन कानूनों को आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये और कुछ नहीं है। और यही कवानीन जितने भी हैं, बीजेपी वाले हमारे लोग ये समझ जाएं कि साहब ऐसे कवानीन नाफिज करने से आप लोगों के जितनी भी थोड़ी बहुत छवि दाएं बाएं कहीं तरफ से है, आपको कुछ 4-5 सीटें 5-10 सीटें आने का अगर जम्मू में इधर से उधर से आप करेंगे, वो भी नहीं आएंगी आपको। कल 1931 में 93 शुहदाए कश्मीर की बरसी पर किसी भी सियासी पार्टी को मज़ार शुहदा पर गुलबारी और फातह खानी की हुक्काम की जानिब से इजाज़त न देने पर कई सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने सख्त बरहमी और मजम्मत का इजहार किया है। मुहर्रम हराम के सिलसिले में शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। कल छठे दिन श्रीनगर के अलमगरी बाजार में जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मरसिया और नवाखानी का एहतमाम किया गया था। कल मंडी पर नौशहरा के नौजवानों ने सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर तीमारदारों के लिए सबील का एहतमाम किया था, जिसमें शिद्दत की गर्मी से लगने वाली प्यास को बुझाने के लिए पानी और मशरूबात के अलावा दीगर कई सहूलियात बहाम रखी गई थी। یُس پرٛون ٲسۍ تھاوان گۄڈٕ کانٛہہ اَصٕل अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निफाज का जायजा लिया, लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद मुल्क के सरहदी देहातों की हमजहत तरक्की के लिए पुरज़म। अमित शाह। शिमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा ने लद्दाख का किया दौरा। हकीकी कंट्रोल लाइन पर सरहदी चौकियों का दौरा करके सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। हिंदो चीन सरहद पर तैनात फौजी एहलकारों को मुतहरिक और चौकस रहने की हिदायत दी। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। गुज़श्ता 14 दिनों में 3 लाख के करीब यात्रियों ने गुफा का दर्शन करके यात्रा अंजाम दी।
جموں خطے میں حالیہ ملیٹنٹ کارروائیوں کے بعد سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کرنے کے علاوہ چیکنگ پوسٹس بھی قائم۔ رات کے دوران خیمے لگانے والے سیاح کیمپنگ سائٹ پر کوڑا کرکٹ چھوڑنے کا معاملہ۔ مشہور و معروف سیاحتی مقام گریز میں سیاحوں کے رات کے قیام کے دوران عارضی خیمے نصب کرنے پر پابندی عائد۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر پٹواریوں کا تبادلہ، ضلع مجسٹریٹ بارہمولہ نے تحصیلدار بارہمولہ کو نوکری سے معطل کر دیا۔ کپواڑہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری۔ ARTO کی سربراہی میں مہم کے دوران 65,900 روپے ای چالان کے ذریعے جمع، 10 گاڑیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہے۔ سرینگر کے کمرواری علاقے میں 4 روز قبل دریائے جہلم میں چھلانگ لگانے والے نوجوان کی لاش برآمد۔ IGP کشمیر کے زیر صدارت اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد۔ محرم الحرام اور امرناتھ یاترا کے حوالے سے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ گاڑیوں کی فروخت اور خریداری میں دھوکہ دہی، بارہمولہ میں 3 دھوکے باز گرفتار۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔